तो चलिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या कहना है, फाइंड करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर फॉर द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो हम लोगों को क्या करना है, ये सर्किट में 4 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमको बताना है, लेकिन शर्त क्या है कि हम लोगों को थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, स्टेप वन हमने क्या बताया था, स्टेप वन में हमने बताया था आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस, आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस। तो आप लोग बताइए यहां पर रोज लोड रेजिस्टेंस कौन है। तो मैंने क्या बताया, लोड रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस को बोला जाता है जिसके अक्रॉस हम लोगों को कुछ भी निकालना होता है। जैसे इस सर्किट में हम लोगों को क्या निकालना है, 4 ओम के अक्रॉस का करंट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 4 ओम है रेजिस्टर, यही मेरा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस पहला स्टेप। तो इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है लोड रेजिस्टेंस को। तो यहां हम लोग को RL इक्वल टू कितना है, 4 ओम। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इजी है। 4 ओम किस लिए लोड रेजिस्टेंस है, क्योंकि 4 ओम के अक्रॉस ही हम लोगों को करंट को फाइंड करना है। स्टेप टू देखिए, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या बोला था, कैलकुलेट RTH। ठीक है, कैलकुलेट RTH। तो RTH तो देखो आप लोगों ने ना ये नाम रखा है, ये तो एग्जामिनर को पता नहीं है RTH क्या है, तो आप लोगों को ब्रैकेट में लिख देना है RTH इज नथिंग बट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, लोड रेजिस्टेंस तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको निकालना क्या है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुछ कुछ प्रोसीजर को याद रखना पड़ेगा। पहला शर्त यह है, पहला है ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है आपका जो लोड रेजिस्टेंस है उसको सर्किट में से ओपन कर देना है। ओपन का मतलब होता है सर्किट में से निकाल देना है, हटा देना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, डीएक्टिवेट ऑल द सोर्सेस। अब देखिए डीएक्टिवेट का मतलब ये है, जैसे कि ये सोर्स का मतलब क्या है, या तो वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स। ठीक है, तो ये जो सोर्सेस है इसको हम लोगों को क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। क्या करना होता है, डीएक्टिवेट। तो देखिए अगर आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, अगर इसको आपको डीएक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करने का मतलब यह है कि इसको इफेक्ट को न्यूलिफाई करना है, इसके इफेक्ट को न्यूलिफाई करना है। तो इफेक्ट को न्यूलिफाई कैसे करेंगे, कोई एक वोल्टेज सोर्स है उसको अगर हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, देखिए इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दिए, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, ऐसे तो अगर आइडियल केस देखा जाए तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कभी भी डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखना कि कभी भी अगर वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो हमको उसको क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट करना होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स का मतलब क्या है, ये नेटवर्क में करंट प्रोवाइड करता है। तो नेटवर्क में अगर करंट प्रोवाइड कर रहा है, सही है, तो अगर हम नेटवर्क को ही यहां से हटा दें तो क्या ये कोई करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए एक क्लोज नेटवर्क का होना जरूरी है। मतलब अगर आपको करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो उसको हम लोग को सिंपली क्या करना होगा, ओपन सर्किटेड। ठीक है, ओपन सर्किटेड। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर वोल्टेज सोर्स आपके पास है तो उसको अगर डीएक्टिवेट करना है तो उसको कर देना है शॉर्ट सर्किटेड।
और अगर आपके पास करंट सोर्स है और उसको अगर डीएक्टिवेट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, ओपन सर्किटेड। ठीक है, तो यहां हम वही चीज लिख देते हैं, डीएक्टिवेट ऑल द सोर्सेस इफ वोल्टेज सोर्स, इफ वोल्टेज सोर्स, अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स रहा तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली शॉर्ट सर्किटेड, सिंपली आपको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास करंट सोर्स रहा है, इफ करंट सोर्स, तो आपको क्या करना है, ओपन सर्किट कर देना है, ओपन सर्किटेड। ठीक है, होपफुली ये कारण आपको समझ में आया होगा कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट क्यों किया जाता है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इस सर्किट में लोड रेजिस्टेंस कौन है, 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आरटीएच कैलकुलेट करना है तो लोड रेजिस्टेंस को यहां से हटाना है और जितने भी सोर्सेस हैं उसको हम लोग को डीएक्टिवेट करना है। तो देखो तो सर्किट मेरा दिखने में कैसा हो जाएगा, देखिए ये तो रेजिस्टर है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टर है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगा। लोड रेजिस्टेंस को ओपन करना है, चलो कर देते हैं, लोड रेजिस्टेंस हमने ओपन कर दिया, सही है। अब देखिए तो ये क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को क्या बोले थे अभी करने, शॉर्ट सर्किट, तो इसको शॉर्ट सर्किट करना है, मतलब सिंपली एक वायर से कनेक्ट कर देना है। देखिए ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, मतलब इससे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में एक वायर जोड़ दी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बचा कौन, ये करंट सोर्स, तो करंट सोर्स को हमने क्या कहा था, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब इस पूरे करंट सोर्स को यहां से उठा के साइड में रख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, इसको अगर सर्किट से हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर मेरा क्या है 2 ओम, ये भी क्या है 2 ओम, ये क्या है, ये भी है 2। ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस तो हमने खोल दिया था। ठीक है, तो सर्किट मेरा कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आरटीएच बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा लोड रेजिस्टेंस को जहां से हम लोगों ने ओपन किया था उसके अक्रॉस से इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, ये जो 2 ओम रेजिस्टर है और ये जो 2 ओम रेजिस्टर है, ये दोनों आपस में किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, अभी आप पूछेंगे सर इसका क्या हुआ, तो आप बेसिकली यहां देख सकते हैं ये एक ओपन सर्किट है ना, ये दोनों के बीच तो कोई कनेक्शन है नहीं, मतलब अगर यहां से करंट फ्लो करना शुरू करे तो करंट तो इधर जाएगा ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि इस ब्रांच तो ओपन है और करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा एक क्लोज पाथ होना चाहिए, तो इसका मतलब इधर से तो करंट जाने वाला है नहीं। तो अगर करंट इधर से नहीं जाएगा तो इस ब्रांच का रहने से और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस ब्रांच का कोई सिग्निफिकेंस इस नेटवर्क में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर से मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ओम एंड 2 ओम, तो दोनों हम देख पा रहे किस में है, सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 4 ओम। यही मेरा क्या हो गया, आरटीएच, इसी को बोला जाता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है, अब हम लोग थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप थर्ड क्या कहता है, कैलकुलेट VTH, कैलकुलेट VTH। VTH का मतलब हो जाता है थेवेनिन्स वोल्टेज। देखिए ये जो स्टेप है ना, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, इसी में अधिकतर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग एकदम सिंपलर वे में सॉल्व करेंगे बाय द यूज ऑफ नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो पहले कुछ इसके लिए भी प्रोसेस है VTH कैलकुलेट करने का। पहला प्रोसेस देखिए, स्टेप 1 क्या है, इसमें VTH कैलकुलेट करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, ओपन सर्किटेड द लोड रेजिस्टेंस। जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है VTH कैलकुलेट करते वक्त भी उसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है,
और दूसरा स्टेप क्या है, इसमें दो ही स्टेप होता है। दूसरा स्टेप यह है, फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, इसका मतलब यह है कि जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था सर्किट में उसको तो हम लोगों ने हटा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक ओपन सर्किट हो गया। अब उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है वो हम लोग को पता करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, आप लोग सिर्फ एक बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो हम लोग का सर्किट कैसा था, ये एक 2 ओम का रेजिस्टर था। ठीक है, यहाँ भी एक 2 ओम का रेजिस्टर था, यहाँ पर क्या था, एक और 2 ओम का रेजिस्टर था। ठीक है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक करंट सोर्स था। ठीक है, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स था। बहुत बढ़िया। ठीक, अब वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना था, 10 वोल्ट। ठीक है, ये करंट सोर्स का वैल्यू कितना था, 2 ओम, 2 एम्पियर। ये भी था 2 ओम, ये 2 ओम, और ये भी 2 ओम। अब लोड रेजिस्टेंस क्या था, ए एंड बी टर्मिनल के अक्रॉस का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस को तो हटा देना है। तो मैंने देखो यहाँ पर ओपन सर्किट कर दिया पहले से और लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया है। अब इसके अक्रॉस के वोल्टेज को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, VTH। इसके अक्रॉस के वोल्टेज को ही बोला जाता है थेवेनिन्स वोल्टेज, और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। सेम है। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज और थेवेनिन्स वोल्टेज दोनों ही सेम है। अब देखिए हमको इसके अक्रॉस का वोल्टेज को पता करना है, तो कैसे करें, सिंपल एकदम। आप लोग याद कीजिए नोडल एनालिसिस। किसको याद करना है, नोडल एनालिसिस को। देखिए अप्लाइंग नोडल एनालिसिस, आप लोग इसको केवीएल केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन केवीएल केसीएल में क्या होता है ना, थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा आप लोग को सजेशन यही है कि नोडल एनालिसिस से इसको सॉल्व कीजिए, एकदम इजीली बन जाएगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा सर्किट को थोड़ा समझो आप। हमको निकालना है यहां से यहां का वोल्टेज VTH। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस में हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग को नोड काउंट करना पड़ता है जी, इस सर्किट में कितना नोड्स है। तो आप लोग बताओ कितना नोड्स है। बहुत बढ़िया, यहाँ 2 नोड्स है, एक ये नोड और ये एक बड़ा वाला नोड, 2 नोड। ठीक है, तो मेरे पास कितने नोड हुए, एक ये और ये एक, 2 नोड। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होता है नोडल एनालिसिस में, नोड को फाइंड करना। नोड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग को फाइंड करना होता है नोडल वोल्टेज। एक एक नोड के ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा मान लेंगे उसको क्या, V1। ठीक, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, V2। कोई डाउट नहीं है, 2 नोड है, 2 वोल्टेज मान लिए। ठीक, अब आप लोग याद करो, मैंने बताया था जितना भी नोड वोल्टेज होगा उसमें से एक नोड वोल्टेज को आप लोग 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं V2 = 0 लेट। ठीक है, याद कीजिए, आप लोग नोडल का क्लास शायद आप लोग किए होंगे तो आप लोग को याद होगा कि एक वोल्टेज को हम लोग 0 मान सकते हैं। तो मैंने किसको 0 मान लिया, V2 को 0 मान लिया। इसको हम लोग कौन सा नोड बोलते हैं, रेफरेंस नोड। इसको एक और नाम से जाना जाता है रेफरेंस नोड, जिसके वोल्टेज को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 वोल्ट। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट में एक ही नोड हुआ, एक नोड तो 0 मान लिया आपने। ठीक, तो इसका मतलब एक ही बार नोडल लगाने से मेरा आंसर आ जाएगा। चलो लगाते हैं। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस, तो नोड 1 है, लगाइए यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, V1 - 10 - 0/2। इस ब्रांच के लिए नोडल लिख लिया, V1 - 10 - 0/2। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, यहाँ इस ब्रांच में अगर हम लोग लगाएं तो क्या इसमें नोडल लगाने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें तो करंट हमको पता है, और करंट क्या है, नोड के एंटरिंग डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 एम्पियर। सिंपल। अब आप एक बात बताओ, क्या इस ब्रांच में नोडल लगाना मेरे लिए जरूरी है क्या।
तो आपका आंसर होगा नहीं सर, इस ब्रांच में भी नोडल नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि सर अगर नोडल का मतलब होता है क्या, इस ब्रांच के अक्रॉस का करंट फाइंड करना। ठीक सर, ये तो ब्रांच ही ओपन है ना, ये ब्रांच देखो यहां से क्या है, ये तो ओपन सर्किट है ना, ओपन सर्किट का मतलब यहाँ कुछ लगा हुआ नहीं है। तो अगर मान लीजिए इधर से करंट फ्लो किया भी तो ये जाएगा कहाँ, एंटर होने का तो कोई जगह है नहीं, रिटर्न होने का तो कोई जगह है नहीं। इसका मतलब इधर इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये ब्रांच का यहाँ रहना और ना रहना क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया? इस ब्रांच में हम लोग क्या कर सकते हैं, नोडल नहीं लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच ओपन सर्किटेड है, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब इस ब्रांच में हम लोग नोडल नहीं लगाएंगे। तो बस, तो इस नोड के अक्रॉस सिर्फ दो ही ब्रांच था आपका, एक ये ब्रांच, इसके लिए नोडल हम लोगों ने लगा लिया, और एक ये ब्रांच जिसके लिए हम लोगों ने नोडल लगा लिया। ये ब्रांच मेरा कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये अब क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। ठीक, होपफुली आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, v1/2, ठीक है, माइनस 10/2 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v1/2 -5 एंड -2 इज -7, -7 अगर उधर जाएगा तो +7, तो यहां से आपका v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 वोल्ट। होपफुली आप लोग ये स्टेप समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखिए बात यह है कि हम लोग को तो v1 निकालना तो है नहीं भाई, हमको निकालना क्या है, VTH, यही मेरा एम है। तो थोड़ा सा आप सोच के बताओ, क्या ये VTH और v1 दोनों सेम है क्या? आप लोग अगर सोचिएगा कि क्या ये VTH और v1 दोनों क्या सेम है, एकदम सेम है। क्यों? देखो, ये v1 और ये VTH दोनों के बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये v1 और VTH जो होगा उसके बीच में इसी के अक्रॉस का जो ड्रॉप होगा वही सबट्रैक्ट होगा। देखिए इसको इजी वे में कैसे समझेंगे, अगर मान लीजिए इसके अक्रॉस हम लोग KVL लगाएं, इसके अक्रॉस अगर हम लोग KVL लगाते हैं तो क्या होगा, v1 माइनस इसके अक्रॉस का ड्रॉप माइनस VTH इज इक्वल टू 0। क्या होगा, v1 माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर माइनस VTH इज इक्वल टू 0। KVL का मतलब क्या होता है, एक क्लोज लूप में जितना भी ड्रॉप हो रहा है उसको लिखना। तो हम लोग अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, v1 माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर माइनस VTH इज इक्वल टू 0। अब एक आप बात बताओ, क्या इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा? नहीं होगा। गुड। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस तो कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है I इंटू आर। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है क्या, I इंटू आर। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है, I इंटू आर। तो इसके अक्रॉस अगर कोई करंट ही नहीं है तो क्या वोल्टेज ड्रॉप आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब 2 ओम के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप पॉसिबल नहीं है। पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा जी। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू VTH। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, पहला बार में आपको मतलब ये देख के अगर आप नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको आपको उतना मायूस नहीं होना है। ठीक है, ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको ये बात समझ में आने लगेगी। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को क्या पता चल गया, v1 ही क्या है, VTH है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो v1 इज VTH, जिसका वैल्यू कितना आ गया, 14 वोल्ट। ठीक, होपफुली आपको ये बात समझ में आया होगा। तो देखिए कितना इजीली हम लोग नोडल एनालिसिस के मदद से VTH को कैलकुलेट कर लिए। यही अगर आप अभी KVL KCL लगाते हैं तो आप लोग को ऑन एन एवरेज थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक, चलिए, तो थर्ड स्टेप हम लोग का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 4। स्टेप 4 क्या कहता है, ड्रॉ इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क।
थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है दिखने में? एक वोल्टेज सोर्स रहता है, एक रेजिस्टर रहता है जो कि सीरीज में रहता है, और क्या होता है, जिस लोड रेजिस्टेंस को हम लोगों ने इतने देर तक खोल के रखा था, ओपन सर्किट करके रखा था, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से सर्किट में लगा देंगे। ठीक है, तो VTH का वैल्यू कितना आ गया था? 14 वोल्ट। ठीक है, ये क्या होता है? RTH होता है। RTH का वैल्यू हम लोगों का कितना आया था? 4 ओम, होपफुली 4 ओम आया था। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, हम लोगों का कितना आया था? 4 ओम। और लोड रेजिस्टेंस कितना था आपके पास? 4 ओम था। ठीक, लोड रेजिस्टेंस को इतना देर तक हम लोग क्या किए थे? नेटवर्क से खोल के रखे थे ना, ओपन सर्किट किए थे। अभी क्या करेंगे, उसको जैसे नेटवर्क में लगा हुआ था, हम लोग फिर से क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया? ड्रॉ द इक्विवेलेंट नेटवर्क, ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक, अब देखिए यहां तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया था कि आप हमको ये बताओ कि ये 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो हम लोग का क्या करना होगा, इस ड्रॉ करने के बाद हम लोग को ये करंट निकाल के बताना होगा। तो देखो ये कितना सिंपल नेटवर्क हो गया, इसमें करंट हम लोग एकदम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम लोग को लिखना होगा रिक्वायर्ड आंसर विल बी, क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इज 14 वोल्ट अपॉन रेजिस्टर, रेजिस्टेंस कितना है देखिए तो 4 ओम एंड 4 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 8 ओम। तो आपका आंसर कितना है, क्या, 14/8 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल आंसर। तो थेवेनिन्स थ्योरम एक इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल मेथड है, जिसके जरिए आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी निकालने बोला जाए उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। होपफुली ये मेथड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।